बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बर्ड्स केयरिंग टिप्स विद उस्मान, और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूं। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जिसके अंदर हम ये मालूम करेंगे कि परिंदों की वो कौन सी खुराकें हैं जो आप उनको सर्दियों के अंदर देते रहे हैं, लेकिन गर्मियों के अंदर आपने उनको रोक देना है। क्योंकि हमें मालूम नहीं होता जो खुराक हम सर्दी के अंदर दे रहे होते हैं वही खुराक हम गर्मी के अंदर भी अपने बर्ड्स को दे रहे होते हैं। हम देखेंगे कि कौन सी खुराक है, कौन सा सॉफ्ट फूड है, कौन सी मिक्स सीड यानी कि मिक्स दाने हैं जो आपने अपने बर्ड्स को गर्मी के अंदर नहीं देने। अपने दानों के अंदर से उन चीज़ों को आपने निकाल देना है। और सॉफ्ट फूड कौन कौन सा देना है, दाने कौन कौन से देने हैं, और आपने सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल किस तरह करवाना है गर्मियों के अंदर, ताकि बर्ड्स ब्रीड भी करें और गर्मी से भी बचे रहें। कुछ ऐसी खुराकें होती हैं जो कि हम अपने परिंदों को गर्मी के मौसम में देते रहेंगे तो आपके परिंदों को बहुत ही नुकसान इससे हो सकता है। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी खुराक किस मौसम में देनी चाहिए, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता और हम सर्दियों की खुराक गर्मियों में भी अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाते रहते हैं। तो बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो हमारे पास है वो है बहुत ही ज़रूरी चीज़ जो हम सर्दियों के अंदर अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते रहे हैं, जिसको हम रोज़ाना भी इस्तेमाल करवाते रहे हैं, लेकिन अब गर्मी का मौसम आ चुका है। अब गर्मी में उसको ख़ास तरीके से इस्तेमाल करवाना है। तो मैं बात कर रहा हूँ एग फूड के हवाले से। एग फूड को आप कोशिश करें कि हफ़्ते या 10 दिन में सिर्फ़ एक बार इस्तेमाल करवाएं। रोज़ाना आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवानी, क्योंकि अंडे की जर्दी बहुत गर्म होती है। अब हफ़्ते में 2 दिन या रोज़ाना आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, और गर्मी के मौसम में आपके परिंदों को बहुत नुकसान हो सकता है इसकी वजह से। उसके बाद बात करते हैं सर्दियों की दूसरी खुराक की, जो सर्दियों के लिए नहायत अहम थी, लेकिन आपने गर्मियों में इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। तो मैं बात कर रहा हूँ लूसन के बारे में। इसके पत्ते हम सर्दियों में अपने परिंदों को दिया करते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में आपने ये अपने परिंदों को बिल्कुल नहीं देना। इसका इस्तेमाल बिल्कुल आपने बंद कर देना है। और लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपके परिंदों को ये बहुत पसंद है और आप अपने परिंदों को ये इस्तेमाल भी करवाना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि आप इसके साथ या तो धनिया का इस्तेमाल कर लें, या आप इसके साथ पुदीना को मिलाकर अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाएंगे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर आप अकेला लहसुन इस्तेमाल करवाएंगे तो ये गर्म होता है। अगर आप ये 2 चीज़ें में से कोई एक चीज़ भी इसके साथ शामिल कर लेंगे तो इसकी तासीर ठंडी होती है, तो फिर इस तरह परिंदों को नुकसान नहीं पहुँचेगा। और सबसे बेहतर यही रहेगा कि इसके साथ चुकंदर का इस्तेमाल करें, क्योंकि चुकंदर के अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो कि परिंदों के लिए इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और परिंदों के अंदर खून की कमी नहीं आने देते, जिसकी वजह से परिंदे सेहतमंद रहते हैं और बीमार नहीं होते। इसके अलावा चुकंदर की तासीर ठंडी होती है, इसलिए गर्मियों के लिए ये बेहतर है। और सिर्फ लोशन ना दें बल्कि चुकंदर के साथ ही इसका इस्तेमाल करवाएं, जो कि परिंदों के लिए गर्मियों में इंतहाई बेहतर रहेगा। और लहसुन और चुकंदर के इस्तेमाल के बाद परिंदों के लिए तीसरी चीज़ जो इंतहाई ख़ास होती है, इस ख़ास चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले ये बता देता हूँ कि आपने मिक्स सीड यानी मिक्स दाने में किस चीज़ को शामिल नहीं करना, यानी किस चीज़ को आपने निकाल देना है जो सर्दियों के मौसम में आप अपने परिंदों को इस्तेमाल करवाते रहे हैं। आप कोशिश करें कि आपने दाने के अंदर से भंग के बीज को शामिल नहीं करना, क्योंकि ये भी गर्म होता है और गर्मियों के मौसम में परिंदों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और इसके साथ साथ सूरजमुखी की बीज मिक़दार भी आप आधी कर दें, क्योंकि इसकी तासीर भी गर्म होती है और गर्मियों में इसका कम इस्तेमाल ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसके अलावा एक ख़ास चीज़ जो आपने गर्मी के मौसम में दाने के अंदर मिक्स नहीं करनी, वो है जैतून का तेल। जैतून का तेल भी, और इसके अलावा और कोई भी तेल वगैरह अगर आप अपने परिंदों के दाने के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल भी आपने गर्मियों के मौसम के अंदर रोक देना है। जी, तो अब हम बात कर लेते हैं उस तीसरी चीज़ के बारे में, सॉफ्ट फूड के बारे में, जो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, जिसका इस्तेमाल आपने गर्मी के अंदर या तो बिल्कुल ही नहीं करना, लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल करवाना चाहते हैं तो बिल्कुल कम इस्तेमाल करवाना है। वो है पालक और मेथी। सर्दी के मौसम में हम अपने परिंदों को ये 2 चीज़ें इस्तेमाल करवाते थे, जिससे ब्रीड बहुत अच्छी आती थी, क्योंकि इसके अंदर आयरन और जिंक वगैरह होता है जो कि हमारे परिंदों को ब्रीड पर लाता है। गर्मियों में 10 दिन में सिर्फ़ एक बार अपने परिंदों को इसका इस्तेमाल करवाना है।
तो आखिर में हम एक ख़ास पॉइंट की बात भी कर लेते हैं। वो इस मुतल्लिक़ है कि आपने अपने परिंदों को सॉफ्ट फूड कैसे इस्तेमाल करवाना है। सर्दियों में हम मुख्तलिफ़ दालें वगैरह उबाल कर इस्तेमाल करवाते थे, लेकिन गर्मी के मौसम में आपने इन दालों को 24 घंटे पानी में भिगो कर रख देना है, तो फिर आपने इनका इस्तेमाल करवाना है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, आपने इसमें सेब का सिरका थोड़ा सा लाजमी डालना है, वरना बदबू पैदा हो जाएगी जो आपके परिंदों के लिए उल्टा नुकसानदेह साबित हो सकता है। भीगी हुई दालें चूँकि परिंदे बड़े शौक़ से खाते भी हैं और इसकी तासीर भी ठंडी होती है, जो कि गर्मियों के लिए परिंदों के लिए इंतहाई ज़रूरी और सेहत बख्श होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो